नमस्कार, आप देख रहे हैं जू टीवी न्यूज़ उर्दू और मैं हूं देसराज। इस समय हम जिला रियासी तहसील थुरू पंचायत कैंठी बी में हैं और वार्ड नंबर 3, जहां एक स्कूल की इमारत बनाई गई थी। कम से कम आज से कम भी 18 साल पहले। हम उसकी तस्वीरें आपको बताने चाहेंगे। मैं सबसे पहले अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये तस्वीरें बताएं। देखिए सूरत हाल, ये पैसा सरकार देती है एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि जो हमारे देश में सूरत हाल है हम वो बताएंगे कि देखिए ये बिल्डिंग के लिए पैसा दिया है सरकार ने, लेकिन जो इम्प्लीमेंट अथॉरिटी हैं उनका आप देखिए सूरत हाल किस तरह से बिल्डिंग को बनाते हैं। तो आपने तस्वीरें देखी और जहाँ पर कुछ लोग हैं हम उनसे बात भी करेंगे कि आखिर इनको क्या समस्या आ रही है स्कूल को लेकर। यू टीवी न्यूज़ उर्दू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। शुक्रिया जी आपका। मेरा नाम रणधीर सिंह है। मैं वार्ड नंबर 3 पटिकुंबा से बिलोंग करता हूँ, पंचायत हल्का कैंठी बी से। जी, आपको इस स्कूल को लेकर क्या समस्या आ रही है? देखिए, ये स्कूल 2003 में ओपन हुआ था और तब से इसका काम स्टार्ट हुआ था और अभी तक ये बिल्डिंग अनकम्प्लीट है। तो कम से कम 2003 से लेके आज तक 18 साल हो गए शायद। जी जी। तो ये हाल है इस बिल्डिंग का। 18 सालों में ये बिल्डिंग क्यों नहीं बनी? आपको क्या लगता है? ऐसा क्या सरकार ने इसके बारे में कोई स्टेप नहीं उठाया, जहाँ प्रशासन ने कोई स्टेप नहीं उठाया? देखिए, सरकार ने शायद पैसा दिया होगा तभी इस बिल्डिंग की यहाँ इन्होंने बनाना शुरू की। तो ये मुझे लगता है कि एसएसए वालों के अंडर ये बिल्डिंग थी और उसमें अमाउंट आई थिंक 4 लाख था। उसके बाद तब भी ये कंप्लीट नहीं हुई। फिर भी दूसरी स्कीम का भी कोई पैसा एमएलए फंड्स के तहत भी यूज़ किया गया, तब भी अनकम्प्लीट है। तो इस कंप्लीट के पीछे मैंने काफ़ी बार चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर रियासी, जेडीओ, जोनल एजुकेशन ऑफिसर अरनास को दरख्वास्तें दी हैं। और आज भी अगर आप डिटेल निकाली जाए तो कम से कम टेबल में तो नहीं होंगी, लेकिन क्वाड खाने में 10-10 एप्लीकेशनें ज़रूर होंगी। लेकिन कोई उनमें उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कि प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया उस पर। नहीं नहीं, अगर लिया होता तो ये बिल्डिंग आज भैया अनकम्प्लीट नहीं होती, बनी हुई होती। जी। कब और बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ मैं आपसे कि अनकम्प्लीट बिल्डिंग है 18 साल कम से कम। जी तो एक दुख की बात है मेरे लिए और हमारे इस गांव के लिए। जी। तो अब जो प्रशासन अगर हमारी इस वीडियो को देख रहा है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर रियासी, डिप्टी कमिश्नर रियासी, तो आप उनसे क्या गुजारिश करना चाहोगे? देखिए, मैंने भी कई बार दरख्वास्तें दी हैं और भी लोगों ने दी होंगी। और आज आपका मैं फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा आपके माध्यम से। फिर उन अफिसरों को जो कंसर्न हैं डिपार्टमेंट, इस रिलेटेड डिपार्टमेंट, उनसे फिर अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़, हम गरीब लोगों के यहाँ बच्चे होते हैं, एक प्राइवेट बिल्डिंग में एक ओपन बिल्डिंग होती है, वहाँ अच्छी तरह से तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। इस बिल्डिंग को बनाया जाए, चार दीवारी की जाए ताकि यहाँ के गरीब बच्चे पढ़ सकें। चार दीवारी की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन सबसे पहले आपने तस्वीरों में भी देखा कि इस स्कूल के ऊपर छत ही नहीं है। जो छत था वो कहीं हवा तूफान जब होते हैं तो उनसे उखड़ गई है टीन। तो जी आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहाँ चार दीवारी की बात तो बहुत बात की है, लेकिन इनमें जो तस्वीरों में आपको ने खुद देखा कि जो टीन है वो इसमें नहीं है, हवा से उखड़ गई है। क्योंकि ये हम नहीं जानते हैं कि जहाँ पर ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काम करवाया है ये उनकी कमी थी, जहाँ किन लोगों की थी, लेकिन जिसकी भी थी, लेकिन लोगों के साथ बेइंसाफ हुआ है, ये हमने भी देखा है। लेकिन अब जो स्कूल इन फंक्शनल चल रहा है, जो बच्चे हैं वो कहाँ पे बैठे हैं? ये जो बच्चे हैं ये अभी हर साल 18 साल से एक प्राइवेट, मतलब हमारा घर है, जी। वहीं पे बैठते हैं और वहीं पे स्कूल फंक्शन है तो अभी। आपको रेंट वगैरह सरकार देती है? रेंट देती है शायद 200 पर मंथ के हिसाब से। एक 2014 में दिया था और उसके बाद नहीं दिया था। तो अभी आपने ये बात की तो मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि अगर सरकार रेंट देती है, फंड्स से निकालते हैं डिपार्टमेंट, तो वो किराया भी दिया जाए। और ताकि क्योंकि प्राइवेट बिल्डिंग में बच्चे हमारा ही बाथरूम भी यूज़ करते हैं। हम नहीं चाहते कि, ये मांग नहीं करूँगा कि किराया को बढ़ाया जाए, लेकिन कम से कम जो ऊपर से आता है वो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। जी। जी। तो आप जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर रियासी हैं, तो आप उनसे आप क्या गुजारिश करोगे? गुजारिश यही करूँगा कि कम से कम इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाए। गौर से आपकी वीडियो अगर देखें तो मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि एक्शन लेना चाहिए। आज से पहले क्या इधर कोई भी अफसर मौके पे आया था इस बिल्डिंग को देखने? आया था, आपने बात की, मुझे
बड़ा दुख होता है अगर एक ऑफिसर ज़िला का हेड नज़र डाल के जाए तो काम ना हो, तो दुख होता है। आज से पहले यहाँ एक ये लोग गवाह हैं, कम से कम 1.5-2 साल शायद एक दरबार मेला लगा था। यहाँ एडिशनल ड्यूटी कमिश्नर साहब आए थे और यहाँ सरपंच साहब ने बात पहले रखी कि ये बिल्डिंग अनकली, और इसी ये आप कैमरामैन से बताएं कि इसी स्कूल में ये दरबार लगा हुआ था। और डीसी साहब, एडिशनल डीसी साहब कुर्सी से उठ के उन्होंने पूरा दौरा किया, बिल्डिंग को देखा और उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा कि हम ये बिल्डिंग पहले नंबर पे रखें। लेकिन आज 2 साल हो गए, कोई एक्शन नहीं। जी जी, जहाँ पर हमारे साथ एक और व्यक्ति भी जुड़े, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे आखिर उनका इस सब माजरे को लेकर क्या कहना है। जनाब ये बहुत दुख की बात है जी। कि 4 लाख रुपया गवर्नमेंट ने इस बिल्डिंग के लिए दिया था, और ये एक बिल्डिंग नहीं, महल की बिल्डिंग थी, फिर 17 डकू की बिल्डिंग थी, और इसकी ये आगे पीछे भी होंगी, लेकिन ये हमारे इस अपनी पंचायत में ये 3 बिल्डिंगें थी। महल वाली बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, और जो 17 डकू बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, और ये उन बिल्डिंगों से कम 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी पर ये नज़दीक थी, वो 4 और 5 किलोमीटर के दरमियान बहुत दूर थी, वो बन गई और ये बिल्डिंग अनकम्प्लीट है। ये बड़ी दुख की बात है कि वो बिल्डिंगें अगर बन गई तो ये भी बन सकती थी। ये कुछ कमी इनकी है, जिस एजुकेशन ने, जिन डिपार्टमेंट ने बनाई, तो ये कुछ पैसा लगाया और कुछ इसमें साफ तौर पर लगता है कि ये पैसा कुछ उन्होंने खुर्द बुर्द कर दिया, जिसकी वजह से ये बिल्डिंगें अनकम्प्लीट रह गई। तो हमें काफ़ी बार बताया, जहाँ एमएलए भी आते रहे, फिर डीसी साहब भी आए, एडिशनल डीसी साहब भी आए, लेकिन कोई भी इस पर गौर नहीं हुई। तो अब बच्चे दर हो रहे हैं कि लोकल घर में वो आते हैं, वो बेचारे उनके पास वही घर है, खुद भी रहते हैं, तो काफ़ी दिक्कत आ रही है बच्चों को। इसकी वजह से हम यही कंप्लेन करते हैं कि कोई भी अगर डिपार्टमेंट अगर कुछ है, अगर हम डिपार्टमेंट को पूछते हैं, कहते हैं कि इसको कंप्लीट, वो बोलते हैं कि इसको हम हाथ नहीं लगा सकते, वही पैसे पर ये बनानी थी। तो हम क्या करें कि हम कहते हैं कि और दो, इसको बनाते हैं, तो वो जवाब यही देते हैं कि हाँ भाई इसको और पैसा नहीं लगा सकते। तो हमारी यही गुजारिश है कि अगर इसको नहीं बना सकते दूसरी बना के दें, लेकिन हम यही गुजारिश करते हैं कि हमें बिल्डिंग चाहिए और हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं वो नहीं हों। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप कुछ और कहना चाहते हैं इस माजरे पे? इस माजरे पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तालीम तभी कंप्लीट बच्चों को मिल सकती है जब टीचर्स होंगे। तो यहाँ अब मैं तो चाहूँगा कि हर स्कूल में कंप्लीट स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि अगर एक हाई स्कूल में 4 टीचर होंगे तो वो हर सब्जेक्ट टच नहीं कर पाएंगे टीचर्स, और स्टूडेंट की तालीम जो है अधूरी रह सकते हैं कुछ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी एक टीचर है, प्राइमरी स्कूल है, स्ट्रेंथ आई थिंक 20 से 25 बच्चे होंगे यहाँ पे। तो एक टीचर है। इसी तरह से एक मेल स्कूल है, वो मिडिल स्कूल है, वहाँ पे 2-3 टीचर हैं। एक भगवान उनको जल्द से जल्द ठीक करे, वो बीमारी से लड़ रहे हैं। 2 टीचर हैं तो वो मिडिल स्कूल चला रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कैसे चलाएंगे। इसी तरह से हमारे इसी पंचायत हल्का कैंठी बी में एक हाई स्कूल है, यहाँ 7-8 टीचर होंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये स्ट्रेंथ स्टाफ की भी बढ़ाई जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने देखी ये वीडियो, और हम भी यही बात कहेंगे कि प्रशासन करोड़ों रुपया केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए दे रही है तालीम महकमा को, कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर तालीम में सुधार लाया जाए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की इम्प्लीमेंट अथॉरिटी हैं, वो लोगों के साथ किस तरह का मजाक करते हैं, वो आपने तस्वीरों में देखे। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात करते हैं कि हम अपने देश को डिजिटल बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के गांव देहात में आज भी जो स्कूल हैं, जो तालीम है, जो तालीम का निज़ाम है, वो क्या प्रॉपर काम कर रहा है? लेकिन हम ये गुजारिश करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा से भी और डिप्टी कमिश्नर जनाब रियासी से भी कि जो ये पंचायत कैंठी बी में स्कूल को लेकर दिक्कत आ रही है, इसे जल्द से जल्द इस माजरे को हल किया जाए, क्योंकि जो बच्चे जहां तालीम को लेकर सफ़र हो रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। आप जू टीवी न्यूज़ उर्दू देखते रहिए। नमस्कार।